बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से संबंधित विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने इसे गुरुवार को सर्वसम्मति से पास कर दिया, वहीं राज्यसभा ने इसे बुधवार को पास किया था। इस विधेयक के पास होने के साथ ही बांग्लादेश से 161 चिन्हित भूखंडों की अदला बदली और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सीमा का फिर से निर्धारण हो सकेगा। प्रधानमंत्री विधेयक पास होने पर सभी राजनीतिक दलों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे इलाके में स्थायित्व, शांति और सुरक्षा में व्यापक सुधार होगा। वस्तु और सेवा कर विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा ने बुधवार को विधेयक को अपनी सहमति दे दी थी। इस बीच गुरुवार से जीएसटी पर अधिकार प्राप्त समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। समिति की बैठक का मकसद अनेक विवादास्पद मुद्दों पर राज्यों के बीच आम सहमति बनाना है। देश भर में जीएसटी 1 अप्रैल 2016 से लागू होना है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने जीएसटी को पारित किए जाने का ये कहते हुए स्वागत किया कि इससे देश में दीर्घकालिक सतत वृद्धि का रास्ता साफ हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और सांसद पप्पू यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी नेता जयप्रकाश यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिसके चलते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वो मोगा छेड़छाड़ मामले में बस स्टाफ के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और राज्य में बस ऑपरेटरों के बारे में स्वामित्व के विवरण सहित जानकारी प्रदान करें। कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, परिवहन कंपनी ऑर्बिट एविएशन के मालिकों और राज्य के परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी कर 15 मई तक उनसे जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला स्थित पिंगला में बुधवार रात एक अवैध पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विस्फोट की CID जांच का आदेश दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने आशंका व्यक्त की है कि संभवतः पटाखा निर्माण के समय कुछ गड़बड़ी हुई, जिससे ये विस्फोट हुआ। घायलों का इलाज पश्चिमी मिदनापुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक कोयला खदान में फंसे 20 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। ये सभी श्रमिक पिछली रात खान में काम के दौरान एक लिफ्ट में फंस गए थे। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सूत्रों के मुताबिक लिफ्ट को मरम्मत के बाद सभी कोयला श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर में अनुबंध पर काम कर रहे सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को श्रीनगर में अपनी नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर सचिवालय की ओर मार्च निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें और लाठीचार्ज की। प्रदर्शन के दौरान करीब दर्जनों कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में उनके निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में मेगा फूड पार्क रद्द करने के मुद्दे पर लोकसभा में गुरुवार को सरकार को घेरने की कोशिश की। इस पर हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर बदले की राजनीति का सवाल ही नहीं उठता। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अपने चुनावी वायदों से नहीं पलटेगी। गृह मंत्री ने कहा कि वो फूड पार्क के मुद्दे को देखेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने गिर अभयारण्य में रेत निकालने वाली 67 इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया था कि गिर अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन से SCI शेर सहित अनेक जंगली जानवरों के अस्तित्व पर खतरा पड़ सकता है। राज्यसभा में कई सदस्यों ने फोन टैपिंग को विशेषाधिकार का खुला हनन बताते हुए इस मुद्दे पर गुरुवार को चिंता व्यक्त की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने मुद्दा उठाया और सभापति से इस पर फैसला देने का अनुरोध किया। उपसभापति PJ कुरियन ने कहा कि वो मुद्दे का दायरा बढ़ाने की प्रक्रिया की जांच करेंगे और बाद में अपना फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक अवमानना के मामले की कार्रवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। ये मामला RSS पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाने से संबंधित है। राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला लंबित है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की आज 154वीं जयंती है। भारतीय साहित्य में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के महान विचारक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार और उनकी कविताएं हमें आज भी प्रभावित करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में गुरुदेव टैगोर के योगदान को याद करना हमारे लिए गौरव का विषय है। बाजार में गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स 118 अंकों गिरावट के साथ
26,599 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 40 अंक गिरकर 8,057 अंक के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट का रुख रहा। कारोबार के दौरान बैंकिंग, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस शेयरों की जमकर पिटाई हुई। हालांकि IT और टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी का रुख रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 70 पैसे की कमजोरी के साथ 64 रुपए 24 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 सितंबर 2013 के निचले स्तर पर फिसल गया है। गुरुवार सुबह रुपया 24 पैसे की कमजोरी के साथ 63 रुपए 78 पैसे पर खुला था। बुधवार को ये 63 रुपए 54 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।